एक बनिया था, वह बहुत कंजूस था। वह कभी भी दान नहीं करता था, गरीबों की कमाई से अपनी तिजोरी भरता था। उसने मरते वक्त एक बूढ़ी गाय जो आजकल में मरने वाली थी, एक ब्राह्मण को दान कर दी। बनिया मर गया और ब्राह्मण के घर पहुंचते ही वह गाय भी मर गई। यमराज के यहाँ यमलोक में दरबार लगा। यमराज ने कहा, इस बनिए ने कभी भी दान धर्म नहीं किया। यह गरीबों के जीवन भर की कमाई से अपनी तिजोरी भरता रहा है। इसे नर्क में भेजना चाहिए। किंतु इसने मरते वक्त एक बूढ़ी गाय दान किया था, सो इसे एक दिन रात वैकुंठ का सुख दे देते हैं। यमराज ने बनिए से पूछा कि पहले नर्क भोगोगे या वैकुंठ का सुख? बनिए ने कहा, पहले मैं स्वर्ग का सुख भोगूंगा। यमराज ने कहा, बनिए, इस गाय को जो तुम कहोगे यह मानेगी। बनिए ने गाय से कहा, गाय, तुम इस यमराज को मारो। गाय हुंकार भरने लगी और यमराज के पीछे दौड़ने लगी। यमराज भागने लगे। यमराज भागते भागते कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुँचे। भगवान शंकर उसे कुछ उपाय बता भी नहीं पाए कि गाय और बनिया पहुँच गए। पहुँचते ही बनिया ने गाय से शंकर को मारने को कहा। शंकर जी भी यमराज के पीछे पीछे भागने लगे। दोनों भागते भागते ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इससे पूर्व कि ब्रह्मा जी कुछ उपाय बताते, गाय और बनिया भी वहाँ पहुँच गए। बनिए की आज्ञा अनुसार गाय ब्रह्मा को भी मारने दौड़ी। यमराज, शंकर व ब्रह्मा भागते भागते विष्णु भगवान के पास पहुँचे। पीछे पीछे गाय और बनिया भी वहाँ पहुँच गए। जैसे ही दोनों ने विष्णु भगवान के पास पहुँचे, वरदान का समय समाप्त हो गया। बनिया असहाय हो गया, उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। यमराज क्रोधित मुद्रा में सोटे लेकर बनिया को मारने दौड़े। भगवान विष्णु ने यमराज को रोका। उन्होंने समझाते हुए तीनों से कहा, भाई, जो हम तीनों देवों के दर्शन करता है वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। बनिए की चतुराई ने उस कंजूस बनिए को भी स्वर्ग प्राप्त करा दिया।